नेपाल का इतिहास हिमालय की गोद में जन्मी एक एंशिएंट सभ्यता की कहानी है। काठमांडू वैली के बारे में पॉपुलर कथा है कि बोधिसत्व मंजूश्री ने चौभार में दर्रा काटकर लेक का पानी बहाया, जिससे उपजाऊ भूमि बनी। शुरुआती रूलर्स गोपाल और महिषपाल पशुपालन और एग्रीकल्चर पर बेस्ट सोसाइटी की नींव रखते हैं। 8वीं सदी ईसा पूर्व में किरातों का रूल आया, जिन्होंने ट्राइबल कल्चर और शमनवादी बिलीव्स को प्रमोट किया। इसी पीरियड में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ, जिससे नेपाल की ग्लोबल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बनी। लिच्छवी डायनेस्टी के आने 4वीं सदी ईस्वी ने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और आर्किटेक्चर में रेवोल्यूशन ला दी। लिच्छवी किंग्स ने हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया, जिससे रिलीजियस हार्मनी का माहौल बना। काठमांडू वैली ट्रेड और कल्चर का सेंटर बन गई। तिब्बत और इंडिया के बीच ब्रिज का रोल प्ले करने लगी। लिच्छवियों ने फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को अडॉप्ट किया, लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन रखी। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और आर्टिस्टिक हेरिटेज आज भी नेपाल की आइडेंटिटी में गूंजती है। नेपाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी डाइवर्सिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना इसी एरा में एस्टैब्लिश हुई। मिडिवल नेपाल की शुरुआत ठाकुरी डायनेस्टी से होती है, जिन्होंने लिच्छवियों की कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाया। इस एरा में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बढ़ा और कई छोटे छोटे स्टेट्स इमर्ज होने लगे। 12वीं सदी में मल्ल डायनेस्टी का उदय हुआ, जिन्होंने काठमांडू, पाटन और भक्तपुर को आर्ट और आर्किटेक्चर के सेंटर्स बना दिया। मल्ल किंग्स ने दरबार चौक, पैगोडा स्टाइल के टेम्पल्स और ग्रैंड पैलेसेस का कंस्ट्रक्शन कराया। सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सिस्टम्स और कमर्शियल गिल्ड्स डेवलप हुए, जिससे वैली की इकोनॉमी प्रॉस्पर हुई। लेकिन मल्ल किंग्स के बीच राइवलरी ने वैली को 3 सिटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे वे एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल हो गए। वैली के बाहर 22 और 24 स्टेट्स थे, जिनका अपना अपना रूलर था। ये फ्रेगमेंटेशन पूरे रीजन को यूनाइट करने में बैरियर बना रहा। मल्ल पीरियड की कल्चरल अचीवमेंट्स मेनली काठमांडू वैली तक लिमिटेड रही। यही बिखराव आगे चलकर एक नए इंटीग्रेटेड नेपाल के उदय का रास्ता खोलता है। मॉडर्न नेपाल की नींव गोरखा के किंग पृथ्वी नारायण शाह ने रखी। उन्होंने 18वीं सदी में बिखरे स्टेट्स को यूनाइट करने का कैंपेन स्टार्ट किया। 1767 में काठमांडू वैली पर विक्ट्री के साथ मॉडर्न नेपाल का बर्थ हुआ। नेपाल की सिचुएशन चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच उसकी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा इन्फ्लुएंस करती रही। गोरखा एम्पायर का एक्सपेंशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचा, जिससे एंग्लो नेपाली वॉर हुआ। वॉर के बाद 1816 की सुगौली ट्रीटी में नेपाल को अपनी 1/3 लैंड खोनी पड़ी, लेकिन सॉवरेनिटी मेंटेन रही। गोरखा सोल्जर्स की बहादुरी ने उन्हें ब्रिटिश आर्मी में जगह दिलाई, जिससे गोरखा ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। वॉर के बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, कल्मिनेटिंग इन दी 1846 कोट मैसेकर। जंग बहादुर राणा ने पावर संभाली और राणा रूल की शुरुआत की, जिसने नेपाल को एक सेंचुरी तक आइसोलेटेड रखा। इस आइसोलेशन ने नेपाल की सॉवरेनिटी तो बचाई, लेकिन कंट्री को मॉडर्निटी से दूर कर दिया। 20वीं सदी के मिड में राणा रूल के अगेंस्ट पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1951 में नेपाली कांग्रेस और किंग त्रिभुवन के लीडरशिप में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही मोनार्की और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। 1960 में किंग महेंद्र ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर पंचायत सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जिससे पावर फिर किंग के पास आ गई। 3 डिकेड्स तक पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड रही और डिस्कंटेंट बढ़ता गया। 1990 के जन आंदोलन ने मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिस्टोर कराई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन के माहौल में 1996 में माओवादी रिबेलियन स्टार्ट हुआ, जिससे एक डिकेड लंबा सिविल वॉर छिड़ गया। 2001 के रॉयल मैसेकर और 2005 में किंग ज्ञानेंद्र की पावर ने क्राइसिस को और डीप किया। 2006 के जन आंदोलन के बाद डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई और माओवादी मेनस्ट्रीम में आए। 2008 में नेपाल रिपब्लिक बना। आज नेपाल डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी के साथ अपनी नई आइडेंटिटी गढ़ रहा है।